भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह। 150 हलाकतें बढ़ने का खदशा। तैयारे में तकरीबन 242 अफराद सवार थे। हॉस्टल की इमारत में मौजूद 15 डॉक्टर्स भी जख्मी। जहाज में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक मुसाफिरों के जिंदा बच जाने के इम्कानात मादूम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। भारतीय तैयारे को गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की इब्तदाई रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 787 ड्रीम लाइन तैयारा टेक ऑफ के महज दूसरे ही मिनट में एक दरख्त से टकराकर नीचे आ गिरा। तैयारे के पायलट्स को हंगामी पैगाम भेजने का मौका भी नहीं मिल सका क्योंकि जहाज कम बुलंदी पर ही काबू से बाहर। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दाम के तनाज़ुर में अपना केस सामने रखा। हम समझते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तानी वफ़द बरतानवी पार्लियामेंट पहुंचा है। ब्रसेल्स में ट्रेड के नुमाइंदे से मुलाकात हुई। मुसद्दिक मलिक ने कहा भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का BBC को इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम को अमेरिका में माना जाता है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे डील करते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। अमाराती कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारा और मुआवन खुसूसी तारिक फ़ातिमी वफ़द में शामिल। गवर्नर सलीम हैदर के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गाजा में जारी जुल्म और बेगुनाह इंसानों के कत्ल को रोकने और जंगबंदी की अपील। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की गवर्नर का पैगाम ट्रंप तक पहुंचाने की यकीन दहानी। यही तो दुख है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं। जज सुप्रीम कोर्ट के डिमांड्स। अदालत का रियाजी माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर से रियाजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्तदा से तो लगता है यूनिवर्सिटी बंद कराना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो आप कहाँ जाएंगे? अदालत का असिस्टेंट प्रोफेसर से मुकालमा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा मैं रियाजी पढ़ाने का माहिर उस्ताद हूँ। इंतजामिया ने मरकजी मजमून वापस लेकर इंजीनियरिंग के मज़ामीन पढ़ाने का टास्क दे दिया। सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो जुर्माना आयद कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ असिस्टेंट प्रोफेसर की दूसरी दरखास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार बुलंद तरीन सतह 1,24,093 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के अख्ताम पर 259 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कुल 474 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 170 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, 270 कंपनियों के हिस्सेस में कमी और 34 कंपनियों के हिस्सेस मुस्तहकम रहे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म हतमी फैसला करेंगे। IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं कि टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला ने तमाम नए टैक्सेस की तजवीज़ मुस्तरद कर दी हैं। पंजाब के तमाम प्रोजेक्ट्स हुकूमती वसाइल के पूरे हो रहे हैं। इस वक्त पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं है। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से
सिंध में बदतरीन करप्शन होती है। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। घोस्ट स्कूलों में करप्शन का बाजार गर्म है। तालीम महंगी हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं इमरजेंसी लगाएंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाहों में 500% इजाफा किया गया। सोलर पैनल पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। कम अज कम तनख्वाह का कोई जिक्र नहीं। किसानों के साथ जुल्म किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि कराची को बदलेंगे। वादों की तकमील तक हमारा सफर जारी रहेगा। अमीर कराची ने बल्दिया फुटबॉल स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि मुस्तकबिल के मेहमानों के लिए प्ले एरिया भी बनाने जा रहे हैं। हमारी सोच पार्टी मंशूर की तकमील पर मरकूज है। अवाम को रिलीफ देना सबकी बुनियादी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी की अहले खाना के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी हाजिरी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना में नवाफिल और दुआओं की सादत हासिल की। मुल्क की सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मदीना मुनव्वरा क़याम के दौरान पाकिस्तान खिताबनाक मुस्तकबिल के लिए भी दुआएं की। मार्का बुनियानुल मरसूस की कारी ज़रब खाने के बाद मोदी हवास बाख्ता। भारत के जंगी जुनून में बतदरीज इजाफा। मोदी अब भी खित्ते में इजारादारी के ख्वाबों में मगन। भारतीय फ़ज़ाइया की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए मोदी का बहुत बड़ी रकम खर्च करने का मंसूबा मंजर आम पर आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत 10,000 करोड़ रुपए से आई स्टार प्रोजेक्ट के 3 जहाज खरीदेगा। भारत का मकसद हिंदुस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों को बढ़ाना और खित्ते में इजारादारी कायम करना है। मोदी का जंगी जुनून, भारत की जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारहियत की नीयत से भारत तेजी से हमला आवर निज़ाम की तैयारी में मसरूफ। जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी इस बात का वाज़ेह इशारा है। जी न्यूज़ के मुताबिक भारत सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की आजमाइशी तैयारी कर रहा है। ये मनसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनटों में इंतहाई मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा। रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा है। आलमी सतह पर भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामी। मोदी की नाक़िस हिकमत अमली। साबिक भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के निशाने पर शिवशंकर ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से सख्त सवालात उठा दिए। कहा पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर वाज़ेह सबूत और शवाहिद के साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। मोदी की सुस्त और कमज़ोर सफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारत की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। मोदी का जंगी जुनून और भारतीय मईशत की सुस्त रवि। जंगी महाज और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए मुआशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदगी ने भारत की मईशत को खतरात से दोचार कर दिया। मोदी के हिंदुत्व नज़रिए और जंगी जुनून ने आलमी सरमायाकारों को भारत आने से खौफ में मुब्तला किया। भारतीय अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम करके 6.3% कर दी। रवा साल जनवरी में ये शरह 6.7% मुतवक्की की गई थी। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC की सहूलतकारी के बायस मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम। SIFC की ताउन से मादनियात की एक्सप्लोरेशन के लिए मिनरल्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिया गया। इन्फाल ग्रुप के तहत मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम अमल में लाया गया। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान की केमिकल दरामद में सालाना
$9 बिलियन की बचत मुतवक्के है। मोदी की कठपुतली हसीना वाजिद खित्ते में बेअमनी और इंतशार का बाइस। गुज़श्ता साल बांग्लादेश के सियासी बहरान में मोदी ने जलती पर तेल का काम किया। मोदी बांग्लादेश में अमन के बजाय कशीदगी को हवा देता दिखाई दिया। मोदी के सोचे समझे एजेंडे को उसकी कठपुतली हसीना वाजिद ने सर अंजाम दिया। बांग्लादेश के हालिया बहरान में मोदी का इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना रवैया खित्ते में बेअमनी पैदा करने की वाज़ेह मिसाल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने मोदी से दरखास्त की कि शेख हसीना को बांग्लादेश में ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीर से रोकने में मदद करें। मोदी ने खामोश तमाशाई बनते हुए जवाब दिया कि ये सोशल मीडिया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी का गैर संजीदा जवाब एक धमाका खेज सूरत हाल से जान छुड़ाने की कोशिश थी। मोदी का रवैया न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर सकता है। इसराइल ने वाशिंगटन को पेश की इत्तला दे दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र हाई अलर्ट। अमरीकी महकमा खारजा के मशरिक़ वस्ता से अपने सफारती मिशंस के अमले में कमी करना शुरू कर दी। जंग हुई तो तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे निशाने पर होंगे, ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा, उम्मीद है नौबत लड़ाई तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। बच्चों के हाथ में औजार नहीं किताब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदादे दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की मजमूई शरह 16.9% रिकॉर्ड की गई है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के दिन पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा, यह दिन बच्चों को मुशक्कत और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी कराता है। बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की अहम ज़रूरत है। बच्चे मेरी रेड लाइन है, चाइल्ड लेबर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों से जबरी मुशक्कत के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि आज जदीद दौर में भी चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए एक अलमनाक हकीकत है, जो माशरे के बाशऊर अफराद के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने शहरी के कत्ल का मुअम्मा 36 घंटे में हल कर दिया। शहरी नासिर के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान मुकाबले के बाद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में अब्दुल मन्नान उर्फ मुन्नू और इम्तियाज उर्फ डाडा शामिल हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, मोटरसाइकिल और मकतूल का मोबाइल फ़ोन बरामद। मुल्जिमान ने नौजवान को मकतूल नासिर से असलहे के जोर पर छीना झपटी की। मकतूल ने मुल्जिमान का ताक़ुब किया। सेक्टर एल में आमना सामना हुआ तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल नासिर 3 बच्चों का बाप और मोटरसाइकिल मैकेनिक था। मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 4,000 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला कीमत 3,56,900 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपये इजाफे के बाद 3,05,984 रुपये पर पहुंच गई।